मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू CICA ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने पढ़ा था फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r टू द पावर n। अगर हमें CI निकालना है तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। कंपाउंडिंग चार तरीके से होती है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है एनुअली, रेट को कुछ ही नहीं करना है। अगर कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, डिवाइड बाय 2 रेट को और टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली, रेट को डिवाइड करेंगे 4 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। अगर कंपाउंडिंग हो रही है मंथली तो रेट को डिवाइड बाय 12 और टाइम को मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, कुछ पैटर्न्स हमने करे थे, आगे कंटिन्यू करेंगे हमारे पैटर्न्स। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2400 रुपीज बिकम्स 3000 इन 3 years एट अ सर्टेन रेट। यहां तक पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा है। यहां तक पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हमें क्या दे रखा है 2400 रुपीज कितने में कन्वर्ट हो गया 3000 रुपीज में। कितने टाइम में? 3 years में। लेकिन रेट गायब है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r टू द पावर n। कितना अमाउंट हो गया है 3000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है 2400 रुपीज। कितने टाइम में? 3 years में। या तो एक तरीका है कि हम रेट फाइंड करें, लेकिन रेट फाइंड करने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। वो क्या कि हमें क्यूब रूट हर नंबर का निकालना नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट नहीं निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + r की पावर 3। कितनी आएगी ये? 3000 डिवाइडेड बाय 2400। क्लियर है? हम क्या करेंगे, हम 1 + r टू द पावर 3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमसे पूछा क्या है, व्हाट विल द सम आफ्टर 6 years, यानी कि जो आपकी 2400 रुपीज थी वो 6 years के आफ्टर कितना अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अगेन फॉर्मूला लगाएंगे हमारा अमाउंट पूछा गया है, प्रिंसिपल 2400 रुपीज है, 1 + r टू द पावर 6 years में कितना हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से रेट निकाल लेती, सपोज करिए मैं यहाँ से रेट फाइंड करती तो मैं रेट की वैल्यू पुट कर देती, आंसर निकल जाता। लेकिन मुझे हर एक नंबर का अगर क्यूबिक रूट नहीं आता है तो मैं रेट नहीं फाइंड करूंगी, मैं इस चीज को यूज करूंगी और यहाँ पे पुट करूंगी। यू कैन चेक 1 + r टू द पावर 3 की वैल्यू जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम कितनी आ रही है 1.25। लेकिन मुझे पावर क्या चाहिए, मुझे पावर चाहिए 6। तो मैं क्या करूंगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है 1 + r टू द पावर 3 की वैल्यू, लेकिन मुझे चाहिए 1 + r टू द पावर 6 की वैल्यू। या अगर वो बोलता आफ्टर 9 years कितना हो जाएगा, मैं क्या कर देती, दोनों तरफ क्यूब कर देती। अब मैं क्या करूंगी, बोथ द साइड्स में स्क्वायर कर देती हूँ। तो जब 1.25 का स्क्वायर करेंगे तो 1 + r टू द पावर 3 का भी स्क्वायर करेंगे। पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये नंबर तो क्या हो जाएगा 1 + r टू द पावर 6। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट 1.5625। ना हमें 1 + r टू द पावर 6 की डायरेक्ट वैल्यू पता है, हमने रेट नहीं फाइंड करी, बट हमने 1 + r टू द पावर 2 या 3 को यूज करके 1 + r टू द पावर 6 की वैल्यू फाइंड करी। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। यानी कि अमाउंट अगर हमें फाइंड करना है तो 2400 मल्टीप्लाइड बाय, दिस इज करेक्टेड, 2400 मल्टीप्लाइड बाय 1.5625। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 3125 रुपीज। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का। 1200 रुपीज बिकम 1500 इन 2 years एट अ सर्टेन रेट। ठीक है, 2 years है तो आप रेट फाइंड भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, अमाउंट कितना हो गया है 1500, कितना रुपीज लगाया था आपने 1200, दैट इज योर प्रिंसिपल। रेट पता नहीं है लेकिन टाइम पता है 2 years। तो हम यूज करेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r टू द पावर n, n की जगह 2 years। तो जब मैं 1 + r का स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूंगी इट विल कम्स 1500 डिवाइड बाय 1200 दैट इज इक्वल टू 1.25। अब एक तरीका तो ये है कि मैं 1 + r की यहाँ पर इसका अंडर रूट कर दूं 1.25 का और -1 × 100 करके रेट फाइंड कर लूँ। बट कई बार क्यूबिक या पावर 4 आ जाती हैं जिन्हें सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है, तो वी कैन डायरेक्टली यूज दिस नंबर टू फाइंड द अदर थिंग्स। कैसे, हमसे क्या पूछा है,
व्हाट विल बी द सम आफ्टर 6 ईयर्स, यानी कि आपने कितने रुपए लगाए हैं, आपने लगाए हैं 1200 रुपीज़, वो 6 ईयर्स में कितने हो जाने चाहिए। तो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, अमाउंट इज इक्वल टू 1200, प्रिंसिपल सेम रहेगा हमारा 1200, 1 प्लस आर टू दी पावर 6। अब प्रॉब्लम ये है मेरे पास कि मेरे पास 1 प्लस आर टू दी पावर स्क्वायर की वैल्यू है, लेकिन मुझे पावर 6 की वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूं, बोथ द साइड क्यूब कर दूं। जैसे ही मैं बोथ द साइड क्यूब करूंगी ये नंबर हो जाएगा मेरा 1 प्लस आर टू दी पावर 6, और इसको जब मैं क्यूब करूंगी 1.25 का होल क्यूब। कैलकुलेटर से चेक करें आप, ये कितना आ रहा है। इट विल कम्स 1.953। वन मोर थिंग, पूरी वैल्यूज पुट करेंगे आप, अदरवाइज आंसर में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो कैलकुलेटर पे नंबर है आप एज इट इज लिखेंगे 1.953125। ये किसकी वैल्यू आई आपके पास, 1 प्लस आर टू दी पावर 6 की वैल्यू आई है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यू डायरेक्टली उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें 1200 से, तो आपका आंसर आएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 2343.75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। 9600 रुपीज बिकम 12,000 इन 6 years एट अ सर्टेन रेट, व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 years। ठीक है, 9600 रुपीज कितने रुपए हो गए हैं आपके, 12,000 रुपीज, कितने साल में, 6 years में। रेट गायब है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे 1 प्लस आर टू दी पावर 6। कैसे आया, एक बार रिवर्स चेक करो आप। अमाउंट कितना हो गया है 12,000 रुपीज, प्रिंसिपल कितना था 9600, 1 प्लस आर टू दी पावर 6, डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आर टू दी पावर 6 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12,000 डिवाइडेड बाय 9600 एंड इट विल कम्स 1.25। अब पावर 6 को सॉल्व करना तो वैसे भी नहीं आता आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको यूज करना पड़ेगा। हमसे क्या बोला उसने, व्हाट विल बी द सम आफ्टर 12 years। वन मोर थिंग, जो भी नंबर आएगा वो इसी टाइप का आएगा कि आप पावर्स यूज कर सकें। ठीक है, बिकॉज आप सोचेंगे कि मैम पावर 10 आ जाती तो क्या करते, पॉसिबल नहीं आना, बिकॉज पावर 6 को सॉल्व करना साइंटिफिक कैलकुलेटर के बिना आप सॉल्व करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। कर सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। दैट्स वाई ऐसे ही नंबर आएंगे कि आप पावर 6 की वैल्यू से पावर 12 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। पावर 12 लानी है मुझे, मैं क्या करूं, बोथ द साइड स्क्वायर कर दूं। जब मैं बोथ द साइड स्क्वायर करूंगी ये कितना हो जाएगा 12, और जब मैं 1.25 का स्क्वायर करूंगी 1.5625। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि व्हाट विल 9600 रुपीज बिकम्स आफ्टर 12 years। तो मैं क्या करूंगी 9600 माई प्रिंसिपल, 1 प्लस आर टू दी पावर 12 की वैल्यू लिखी हुई मेरे पास 1.5625 एंड दैट विल कम्स 15,000 रुपीज। क्लियर है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9600 से तो आंसर विल बिकम 15,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट पैटर्न क्या बनता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई। हमें क्वेश्चन में एसआई और सीआई का डिफरेंस दे दिया जाएगा या हमसे डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, तो हमें कुछ ही नहीं करना, हमें सीआई का फॉर्मूला याद है, हमें एसआई का फॉर्मूला याद है, हम दोनों को माइनस करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड डिफरेंस। क्या फॉर्मूला है सीआई का, P 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1। एसआई का क्या फॉर्मूला है, PRT डिवाइड बाय 100, लेकिन दोनों में प्रिंसिपल कॉमन है, हम क्या कर सकते हैं P को कॉमनली बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने P को क्या कर लिया, बाहर कॉमन निकाल लिया, तो डिफरेंस का फॉर्मूला बना हमारा P 1 प्लस आर टू दी पावर n माइनस 1। ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट फॉर द CI एंड RT अपॉन 100 दैट इज फॉर SI। CI माइनस SI इज इक्वल टू कॉल डिफरेंस। अगर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर 2 years के लिए आता है दैट मीन्स n 2 है और t कितना है 2 है। वन मोर थिंग, कंपाउंडिंग क्या मान के चलेंगे, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है एनुअली मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, कंपाउंडिंग एनुअली।
तो अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो हमें पता है कि टी एंड एन बोथ आर सेम, ठीक है, टी और एन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर 2 ईयर्स के केस में जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि आप यहाँ लिखेंगे 1 + r⁻², और रेट भी दोनों सेम हो जाएंगी। वन मोर थिंग, रेट दोनों सेम चलेंगे। कंपाउंडिंग एनुअली रेट आर और स्मॉल आर सेम चलेगी, एन और टी सेम रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया है कि एनुअली के केस में आप आर को डिवाइड करेंगे 1 से, सेम आर आएगा, टी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, एन सेम आएगा, ठीक है। टू ईयर्स लेना था, 2r/100। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टर्म्स कट जाएंगी। डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है आपको कि इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे PR²/100²। पर्टिकुलर केस है कि अगर आपको 2 ईयर्स का डिफरेंस दे रखा है SI और CI का, आप फॉर्मूला लगाएंगे PR²/100², ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं इसका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम। प्रिंसिपल कितना है आपका 1500, क्या रेट दे रखी है 5%, 2 ईयर्स। जैसे ही दिखता है मुझे क्वेश्चन डिफरेंस का है, 2 ईयर्स का है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगी, डिफरेंस इन CI एंड SI इज इक्वल टू P। व्हाट इज P? 1500, R², व्हाट इज रेट 5² डिवाइडेड बाय 100²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1500 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 10,000, 3.75। केवल 2 केस के लिए 2 ईयर्स के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, अदरवाइज नॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% फॉर 2 ईयर्स इज ₹4। इस बार डिफरेंस गिवन है हमें, लेकिन 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर 2 ईयर्स का तो फॉर्मूला हमें पता है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR²/100²। वन मोर थिंग, कंपाउंडिंग हमेशा मान के चलनी है, एनुअली हो रही है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको। डिफरेंस कितना है ₹4, P फाइंड करना है, रेट कितनी है 8², मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 को 4 से एंड डिवाइड करेंगे ₹64 से, 8² दैट विल बिकम्स प्रिंसिपल ₹625। The difference between CI and SI on a certain sum of money at the rate of 10% for 2 years, 2.5। अगेन डिफरेंस दे रखा है कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। दैट मीन्स डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 2.50 इज इक्वल टू P इंटू 10² डिवाइडेड बाय 100²। सॉल्व करेंगे आप इसको, 2.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, बिकॉज 100² 10,000 डिवाइडेड बाय 100, इट विल कम्स ₹250। नेक्स्ट लेंगे द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ₹500 फॉर 3 ईयर्स। अब इस बार 3 ईयर्स का क्वेश्चन है, वो PR²/100² का फॉर्मूला लगाना है फॉर द ओनली 2 ईयर्स। बट इन केस 3 ईयर 4 ईयर आ जाता है क्वेश्चन में, आप जनरलाइज फॉर्मूला यूज करेंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा P 1 + r⁻n -1 - RT/100। वैल्यू पुट करेंगे, प्रिंसिपल कितनी है 500, रेट कितनी है हमारी 4%। 4% को अगर CI में लिखना है 1.04, पावर कितनी लगेगी 3 - 1। दिस पर्टिकुलर पार्ट इज ओनली ऑफ द CI। SI के लिए क्या करते हैं हम लोग, P निकल चुका है ऑलरेडी बाहर, RT/100। सॉल्व करेंगे आप इसको कैलकुलेटर से, सॉल्व करेंगे एक बार इसको हम लोग, 1.04 पावर 3 - 1, इट विल कम्स, इसको रब कर देते हैं, इट विल कम्स 1.124864। -1 की जगह -1 लिख रही हूं मैं,
और 12 डिवाइड बाय 100 दैट बिकम्स 0.12। सॉल्व करके देखिए एक बार आप कैलकुलेटर से। 1.124864 -1 एंड -4 into 3, 12 डिवाइड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.12। इसको जब मैं माइनस करूंगी कितना आएगा 0.004864। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 500 से, यू विल गेट योर आंसर 2.432। दिस इज ओनली आंसर 2.43। डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर द 3 years। ठीक है, अगेन 3 years का क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा है, हमसे बोला गया है डिफरेंस गिवन है आपको 27.27। हमें डिफरेंस गिवन है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है। रेट कितनी लग रही है 3%। 1.03 की पावर 3 -1 -3 into 3 डिवाइडेड बाय 100। ये 3 कितना है रेट के लिए, 3 कितना है टाइम के लिए। रेट भी 3%, टाइम भी 3 years, तो 3 into 3 डिवाइड बाय 100। 1 + r टू दी पावर n। चेक करिए आप, 1.03 की पावर 3। सॉल्व करेंगे इसको कैलकुलेटर पर। 1.03 की पावर 3 इट विल कम्स, मैं लिख देती हूँ 1.092727 -1 -9 डिवाइड बाय 100 इट विल कम्स 0.09। तो जब आप 1.092727 में से -1 और -0.09 करेंगे यू विल गेट 0.002727। पी तो है ही सही साथ में, एंड इधर आएगा आपका 27.27। डिवाइड करके एक बार चेक करिए 27.27 को 0.002727 से, यू विल गेट 10,000 रुपीज। ठीक है, रेशियो भी निकल सकता है CI और SI का। फॉर्मूला अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंस, लेकिन हमसे क्वेश्चन में रेशियो भी पूछा जा सकता है। सिंपली हमें फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला हमें याद ही है कि फॉर्मूला क्या होता है। CI का फॉर्मूला क्या होता है, CI का फॉर्मूला होता है P 1 + r टू दी पावर n -1। ये याद रखिए -1 करना है क्योंकि हम CI निकाल रहे हैं, नॉट अमाउंट। पीछे वाले केस में भी मैंने -1 किया क्योंकि डिफरेंस था CI एंड SI में। CI के लिए -1 करना है। ठीक है, SI का फॉर्मूला क्या है हमारा PRT/100। इस केस में भी हम मान के चलेंगे कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, दैट मीन्स जो रेट गिवन है वही यूज करेंगे, जो टाइम गिवन है वही यूज करेंगे। अब आप यहाँ देखिए हमें रेशियो फाइंड करना है ऑन अ सर्टेन सम। प्रिंसिपल दोनों में क्यों मैंने काट दिया। ठीक है, आप पुट करेंगे रेट 1.08 की पावर 2 -1 और इधर आप पुट करेंगे P × R × T/100। P कॉमन है, अगेन काट सकती हूँ मैं, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट अगर लिखा हुआ है तो आप कहीं पर भी कॉमन चीज़ है, रेशियो है, काट सकते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे 1.08 की पावर 2 -1 यू विल गेट 0.1664 और इधर आपका आएगा 16.16। ठीक है, -1 करेंगे तो आपको इधर एक्चुअली में क्या आएगा, -1 करेंगे तो आप इधर देखिए आपका आएगा 0.1664 = 0.16। अब कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि रेशियो फाइंड करना है, कैसे फाइंड करें। पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट हैं 4, तो मैं इधर भी क्या करूँगी 4 डिजिट लगा दूंगी। आपको पता है पॉइंट के बाद 0 लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16 और 1600 में डिफरेंस है, लेकिन 0.16 और 0.1600 कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ये 16 होता तो मैं अपनी इच्छा से 00 नहीं लगा सकती थी, लेकिन ये 0.16 है, मुझे क्या करना था, डेसिमल के बाद के 4 नंबर्स करने थे, दैट्स वाई मैंने 00 लगा दिया। नाउ आई कैन रिमूव डेसिमल बिकॉज रेशियो फाइंड करना है। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इधर आएगी 1664, इधर आएगी 1600। या तो कैंसिल करिए, 2 से 4 से कैंसिल करते जाइए, या फिर आपको ट्रिक बता रही हूँ कैसे कर सकते हैं। 1664 को 1600 से डिवाइड करके चेक करिए कितना आ रहा है। ये आपका आएगा 1.04। आप चारों ऑप्शंस में डिवाइड करके चेक करिए कि 1.04 कब आ रहा है, एंड दैट इज योर आंसर।
अगर किसी को रेशो में काटने में टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर को, बल्कि आप अपने आंसर को यहीं डिवाइड करके देख सकते थे। अगर आपको ये लग रहा है कि पॉइंट कैसे रिमूव किया, प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 0.1664 को डिवाइड करके देखिए 0.16 से, यू विल गेट 1.04, और आप आंसर में डिवाइड करके चेक करेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक और लेते हैं। रेशियो ऑफ CI एंड SI 15%, 2 years। फॉर्मूला लगाएंगे हम CI का और SI का, P 1 + r⁻n-1 PRT अपॉन 100। P कॉमन है, कहीं पर भी काट सकते हैं, P काट दिया मैंने। 1.15 की पावर 2 - 1, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी आई विल गेट 0.3225। 15 × 2 30 अपॉन 100 0.30। अब P काट देती हूँ। अगेन मैं यही बोलूंगी, आप डिवाइड करके चेक करिए। 0.3225 को डिवाइड करिए 0.3 से, यू विल गेट 1.075। आंसर को भी डिवाइड करके देखते हैं, 1.075। तो अगर आपको रेशियो निकालने में अभी यहाँ के बाद भी स्टेप में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करिए, जो आपका रेशियो आया उसको डिवाइड करिए। रेशियो है फ्रैक्शन फॉर्म, ये लिखा हुआ है एक्चुअली हमारे पास 0.3225 डिवाइडेड बाय 0.30, जबकि हमारा आंसर किसी और फॉर्म में आ रहा है। अगर हमें कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, यू कैन डिवाइड एंड चेक कि ये नंबर और ये नंबर सेम आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस आते हैं डेप्रिसिएशन के और पॉपुलेशन के। डेप्रिसिएशन में आप क्या करेंगे, एसेट्स को परचेज करेंगे, उस पर WDV से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो आई थिंक डेप्रिसिएशन के क्वेश्चंस आप लोगों के करे हुए हैं। उसमें भी क्या लगती है, हमारी कंपाउंडिंग लगती है। कौन से वाले मेथड में? ओनली WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करते हैं, वो होता है सिंपल वाला, उसमें हर साल इक्वल अमाउंट कटती है। दैट्स वाई वो कौन सा पैटर्न होता है, सिंपल इंटरेस्ट वाला, हर साल इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन